आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, देश में सबसे ज़्यादा तानाशाही चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो तानाशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पर सबसे ज़्यादा जरूरी जो चर्चा करने का विषय है वो ये है कि आखिरकार बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो पीछे क्यों जा रही हैं, आखिरकार इसकी वजह क्या है। वहीं दोस्तों, आज हम एक और सबसे बड़ी बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से कह रहे हैं शेरनियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में दो शेरनियों ने अपना बयान दिया और उन्होंने भाषण दिया, वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। तो हम इस पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बहुजन मीडिया को आप लोग सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुजन मीडिया है वो आगे बढ़ सके और आप लोगों की सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सके। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ खासकर बहुजन समाज पार्टियों को लेकर के जिस प्रकार से कहा जा रहा है, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को देखा होगा लगातार वो इंडिया गठबंधन से आने को मना कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो अखिलेश यादव जी हैं या फिर तेजस्वी यादव जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, तमाम जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, जितने भी कैंडिडेट ये घोषित कर रही है, जो उतार रही हैं लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो SC OBC समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा जातीय समीकरण को देख करके वहाँ टिकट देने का काम कर रही है और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती भी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी की। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के वहीं दोस्तों, खासकर जो सबसे बड़ी खबर है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर के है। नगीना लोकसभा का एक एक बच्चा चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए आवाज़ उठा रहा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी कास्ट का हो, खासकर जनरल समाज को छोड़ करके जितना भी वहाँ पर SC OBC समाज और खासकर मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज वहाँ का 100% करा के हम सिर्फ और सिर्फ नगीना लोकसभा में यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को ही जिताना चाहते हैं, सांसद में भेजने का काम करेंगे। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो लड़ सके, वो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस चीज़ का लगातार प्रयास भी करते और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर जो सबसे बड़े नेताओं में गिनती आने लग गई है वो खासकर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की आने लग गई है, क्योंकि वो हमेशा ज़मीनी स्तर पर जाकर के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नगीना लोकसभा से और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि SC OBC समाज के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पर जो लोग हैं खासकर नगीना लोकसभा के, यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को ही जिताने का काम करेंगे। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय बन गई है, खासकर बात कर रहे हैं हम इंडिया गठबंधन की। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से जो तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार लगातार कहीं ना कहीं जो तंज कसने का जो काम कर रही है वो बहुजन समाज पार्टियों पर वहीं इंडिया गठबंधन में भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया। इंडिया गठबंधन में जो कल हुआ वो ऐतिहासिक हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कहावत है कि जो घायल शेरनियाँ होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं, यदि उनके बच्चों को किसी प्रकार से नुकसान या उनके परिवार वालों को पहुंचा दिया जाता है। इसी तरीके से कल इंडिया गठबंधन में दो महिलाओं का रूप देखने को मिला, सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन का रूप जो देखने को मिला है। इस पर सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन में वहीं पूरे भारत देश में इन घायल शेरनियों का भाषण सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने मोदी सरकार पर खासकर तानाशाही का आरोप लगाकर सुनीता केजरीवाल की, तो उन्होंने जो केजरीवाल जी का कहीं ना कहीं उन्होंने भावुक भाषण था, और जी ने एक संदेश भेजा था, भावुक संदेश भेजा था, वो भी उन्होंने पढ़ करके वहां सुना दिया। वहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कल्पना सोरेन का भी भाषण रहा बहुत ही तेजस्वी और तेजस्वी भाषण रहा। सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, खासकर जितनी बहुजन समाज पार्टियों के सबसे बड़े नेता थे, खासकर तेजस्वी यादव हो गए, अखिलेश यादव जी हो गए, वहीं कल्पना सोरेन जी हो गई, तमाम प्रकार जितने भी बड़े नेता थे, काफ़ी ज़्यादा भाषण इनके वायरल हुए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी ताकत है जो मिली हुई है, तो जो बहुजन समाज की खबरें थी लगातार वो वायरल हो रही हैं, क्योंकि बहुजन मीडिया भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का काम कर रहा है। आपसे भी अपेक्षा है कि आप बहुजन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम देश के लोगों की लड़ाई मुखरता से लड़ सकें। धन्यवाद।